Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. So as you know guys, in previous class we have discussed and we have done the types of acceleration and we are going to start the new topic which is equations of motion. Alright, तो equations of motion से हमने आज की क्लास जो है वो क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन के में थोड़ी सी फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस भी किया था हमने। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है। तो दो तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, कौन कौन सी आपके पास, एक आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के अकॉर्डिंग और एक वेरिएबल वेलोसिटी मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के अकॉर्डिंग की इक्वेशन है वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी बार इंटू टी, ऑलराइट। और जो वेरिएबल वेलोसिटी और मोशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस हैं जिनको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, वो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या 1/2 ए टी स्क्वायर और 2 एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इसको इन इक्वेशंस को हम बेसिकली इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। इसमें जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने एस इज इक्वल टू वी बार इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी, वी बार मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये इक्वेशन यूज़ की। ये सिंपल आपके पास स्पीड ऑफ वेलोसिटी के फॉर्मूले से इक्वेशन बनी है, इस वजह से इसकी कोई प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल फॉर्मूला उसको जो है वो अरेंज करके ये इक्वेशन जो है वो बनाई है। उसके बाद एक्चुअली आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो हम पढ़ते हैं वो ये तीन है, ठीक है। वो वेरिएबल वेलोसिटी और मोशन के अकॉर्डिंग है कि वेलोसिटी में जब चेंज आएगा बॉडी मूव करेगी, मोशन होगा, ठीक है, तब आपके पास जो इक्वेशंस यूज़ होंगी वो आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं। ये तीन इक्वेशंस मैंने कैसे लिखी, इनको बारी बारी एक एक करके हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड, ये अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, बेसिकली ड्राइव्ड इक्वेशंस हैं। ये कैसे ड्राइव हुई हैं, आइए एक एक करके जो है वो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन का हिंट डाल दिया और फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहलाती है, इसको आपने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लिखा, तो आपने याद रखना है, मैंने डिस्कस भी किया था और दोबारा बता रहा हूँ कि हम कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला जब ड्राइव करने जाते हैं उसके तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपने डायग्राम बनानी होगी, दूसरा स्टेप उस डायग्राम को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होगा एंड द थर्ड स्टेप इज़ डेरिवेशन, ठीक है। तो आपने ड्राइव करना होगा। अगर आपके पास कोई डेरिवेशन आ जाती है, पेपर में सवाल आ जाता है ड्राइव दिस इक्वेशन, ड्राइव दिस फार्मूला, तो आपने क्या करना होगा, पहले उसकी डायग्राम बनानी होगी, उस डायग्राम को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और उस एक्सप्लेनेशन के बाद फिर उसको जो है वो उस फॉर्मूले को ड्राइव करना होगा। डायरेक्ट डेरिवेशन कर देंगे तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आएगा और एग्जामिनर को शायद हो सकता है पसंद भी ना आए और आप लोगों के मार्क्स भी जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन के लिए डायग्राम ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम एक्सप्लेनेशन, डायग्राम को आपने डायग्राम क्या बताना चाह रही है उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम ज़रा देखिएगा, जैसे एक बॉडी मूव करते हुए एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रही है, एक बॉडी मूव कर रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये एंडिंग पॉइंट है। मतलब एक बॉडी जब मूव करते हुए जा रही है तो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है उसकी वो क्या होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको क्या कहते हैं, वी आई। और यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी में चेंज आया, इस पॉइंट पर आके जो इसकी वेलोसिटी हो गई उसको हमने क्या नाम दे दिया, वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो दो पॉइंट के बिटवीन बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी की हो गई वी एफ। यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसमें जो टाइम लगा वो क्या है, टी, यहाँ पे टी मेंशन कर दिया, टी लिख दिया। और वेलोसिटी के चेंज से, वेलोसिटी में जो चेंज आया इनिशियल से फाइनल, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी इनिशियल से बढ़ के फाइनल हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई बेटा, एक्सेलरेशन। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ वही डायग्राम में वेरिएबल यूज़ करें, वही यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करें जो कि इक्वेशन में है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ, वी आई, ए और टी। तो डायग्राम में आपने वही वेरिएबल यूज़ करना है जो कि आपके पास इक्वेशन में है और अपनी तरफ से यूज़ नहीं करने। अब इनको अपनी वर्डिंग में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिंट डाल के एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन के हिंट डाल के इक्वेशन लिखी, डायग्राम आपने बनाई, फिर एक्सप्लेनेशन के हिंट डाल के आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, मतलब डायग्राम को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होगा। कैसे करना है ज़रा लिखना स्टार्ट करें, मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में कुछ एक डेरिवेशंस की एक्सप्लेनेशन देख लें कि मैं किस तरह से लिखवाता हूँ, फिर आप उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो कर दिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वगैरह रटनी नहीं है, ठीक है बेटा, रट्टाफिकेशन फिजिक्स में नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि एज यू नो द मेन फंडा ऑफ द फिज़िक्स इज़ टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट को
लर्न करना है, वो समझना है, वो सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है एक्सप्लेनेशन में ज़रा देख लीजिएगा। लिखना स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स एट इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा वी आई। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स एट इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखना है वी आई। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स एट इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ब्रैकेट में, ठीक है, ये वी आई कॉमा डाल के फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिएगा, सॉरी, कि इन दिस केस व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फिर आगे इन दिस केस एन एक्सेलरेशन, इन दिस केस एन एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में स्मॉल ए, एक्सेलरेशन के बाद स्मॉल ए ब्रैकेट में, इन दिस केस एन एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस, in this case an acceleration a is produced and time के बाद ब्रैकेट में स्मॉल t, and time t is taken, and time t ब्रैकेट में स्मॉल t is taken, time t is taken, कॉमा डाल के आगे लिखिएगा फाइनली द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स vf, फाइनली द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स vf, फाइनली द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स vf, फुल स्टॉप। यहाँ तक आके आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया कि बॉडी यहाँ से जो है चलना स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी v आई थी, उसके बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो a है, जो टाइम लग रहा है बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में वो t है, और फाइनली एंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ के इनिशियल से फाइनल हो गई, मतलब vf हो गई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद डेरिवेशन पे आएंगे, तो डेरिवेशन अब ज़रा देखिएगा कि इक्वेशन को किस तरह से हम जो है वो यहाँ पे ड्राइव करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं। कैसे ड्राइव करेंगे ज़रा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने रेफरेंस यूज़ किया फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा, हमने क्या यूज़ किया, रेफरेंस फार्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस दे दिया एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, एक्सेलरेशन के फार्मूले का रेफरेंस दे दिया था, इससे आपने जो है वो ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। कैसे करेंगे अब ज़रा देखिएगा। ये टी जो है वो यहाँ में नीचे ज़रा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करवा देंगे, टी ऊपर चला जाएगा और ए जो है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है, बजाय को सिंपल ही करते हैं कि ए को यहीं रहने देंगे, ठीक है, ताकि इक्वेशन आपकी आसान हो जाए कि टी नीचे डिवाइड हो रहा है, उसको दूसरी तरफ भेज के बस ए के पास मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। ए को नीचे नहीं लेके आएंगे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, टी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके वो ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, टी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ए से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टी को ए से मल्टीप्लाई करें ए टी, ठीक है, और राइट साइड पे क्या रह गया, वी एफ माइनस वी आई, सही है। तो आपने क्या करा, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास नीचे टी डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ए से मल्टीप्लाई हो गया ए टी, राइट साइड पे क्या रह गया, वी एफ माइनस वी आई। ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो राइट साइड पे क्या है, वी आई प्लस ए टी, और लेफ्ट साइड पे क्या है, वी एफ, मतलब वी एफ अलग है, वी आई प्लस ए टी अलग है। तो वी एफ को अलग करना है, वी आई प्लस ए टी को अलग करना है, तो वी एफ को अलग करना है, तो वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ भेज दें ताकि वी एफ जो है वो अलग हो जाए, वी आई और ए टी अलग हो जाए। तो वी एफ माइनस वी आई है, तो वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, और आपको पता है प्लस माइनस में अगर दूसरी तरफ वैल्यू को भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। वी आई नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ज़रा देखिएगा, वी आई नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले से क्या है यहाँ पे बेटा ए टी, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ वी एफ, ठीक है। अब आप लोग ये स्टेप देख सकते हैं कि आपने वी एफ को अलग करना है, वी आई ए टी को अलग कर लिए। तो वी एफ को अलग करना था, वी आई माइनस में था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है। ए टी पहले से था, ए टी एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है, पॉजिटिव था तो प्लस में रहने दिया ए टी को, और राइट साइड पे सिर्फ वी एफ बच गया। तो वी आई प्लस ए टी बराबर हो गया किसके, वी एफ के, ठीक है। वी आई ए टी अलग हो गया, वी एफ अलग हो गया, बस क्या करना है कि वी आई ए टी किसके बराबर है, वी एफ के, तो वी एफ किसके बराबर होगा, वी आई प्लस ए टी, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल्स का। इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों साइड बराबर हैं, तो वी एफ को पहले लिखें या वी आई प्लस ए टी को बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे आपने नीचे और करके इक्वेशन को पलट के लिख देना है, इक्वेशन को पलट के लिख देना है। कैसे, वी एफ को पहले लिखेंगे, वी आई प्लस ए टी को बाद में लिखेंगे।
और यहाँ तक आके आपकी फर्स्ट इक्वेजन जो है, ठीक है, ये देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेजन आपने यहाँ तक आके क्या कर ली, ड्राइव कर ली। फर्स्ट इक्वेजन ऑफ मोशन यहाँ तक आके आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये आपके पास सेक्शन बी के लिए 3 से 4 नंबर का सवाल जो है वो आता है, तो आपने इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। सेक्शन बी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। 3 से 4 नंबर का सवाल जो है वो आपके पास आ जाएगा कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेजन ऑफ मोशन। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको क्या करना होगा, ड्राइव करना होगा, ठीक है बेटे। उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, तो एक लाइन में नीचे लिख लीजिएगा दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ तक कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम आ रहे हैं किस पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग डाल दिएगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम करने जा रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देने कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ। अब फर्स्ट के बजाय हम सेकंड इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, ज़रा देख सकते हैं कि S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपके पास जब सेकंड इक्वेशन आ गई है, तो आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर डायग्राम जब बनाएंगे तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, वही वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि आपके पास सेकंड इक्वेशन में है। सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। तो बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल एस से, तो यहाँ पे एस लिख दिया। वेलोसिटी इनिशियल थी, बढ़ के क्या हो गई होगी फाइनल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने से जो वेलोसिटी में चेंज आया उससे क्या प्रोड्यूस हुई है बेटा, एक्सेलरेशन। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो क्या है, टी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम में वही वेरिएबल्स, वही सिंबल्स यूज़ करे जो कि इक्वेशन में आ रहे थे, ठीक है। आपकी डायग्राम क्या हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि बॉडी मूव करते हुए जा रही थी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे ए प्रोड्यूस हो रही है, टाइम कितना लग रहा है, टी। और बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस क्या है, एस, कैपिटल एस। फिर एक्सप्लेनेशन के हिंट डाले गए। इसी डायग्राम को अपनी वर्डिंग में यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना, सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की एक्सप्लेनेशन लिखी थी वैसे ही सेकंड की लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह से लिखना स्टार्ट करें कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स एट इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स एट इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ब्रैकेट में वी आई, ठीक है, फुल स्टॉप। in this case an acceleration, ब्रैकेट में स्मॉल a, in this case an acceleration, acceleration के बाद ब्रैकेट में स्मॉल a, in this case an acceleration a is produced, in this case an acceleration a is produced and time, ब्रैकेट में स्मॉल t, टाइम के बाद, and time t is taken, and time t is taken, कॉमा डाल के आगे लिखिएगा। फाइनली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज s, फाइनली the distance covered by the body is s, finally the distance covered by the body is s, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके एक्सप्लेनेशन आप लोगों की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की कंप्लीट हो गई। अब हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, उसकी डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है ये कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए डेरिवेशन वगैरह जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं, रटते नहीं हैं। तो डेरिवेशंस की आपने प्रैक्टिस करनी है कि इतनी प्रैक्टिस होगा आपको पता लग जाए कि डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन में क्या करना है, कैसे सॉल्व करनी है। और मेन पॉइंट याद रखिएगा किसी भी डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप, अगर डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा ना, ये स्टेप आपने याद करना है कि डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगी, फर्स्ट स्टेप याद होगा ना तो बाकी आपने सारे स्टेप जो हैं वो खुद आप सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। देखें बेटा कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपने रेफरेंस दिया, देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी बार इंटू टी। इस इक्वेशन से s इज इक्वल्स टू वी बार इंटू टी, इस इक्वेशन से जो है वो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है,
किस इक्वेशन से स्टार्ट करना है? इस इक्वेशन से, s इक्वल्स टू वी बार इंटू टी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इस इक्वेशन से s इज इक्वल्स टू वी बार इंटू टी से आपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब आपने इक्वेशन लिखी तो उसके बाद आपने जो भी, अब डेरिवेशन में याद रखिएगा कि क्या करते हैं इन सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन में, क्या करेंगे इस डेरिवेशन में कि जो भी इक्वेशन आएगी, जो भी स्टेप नया आएगा, आपने बार बार हर स्टेप को चेक करना होगा कि उसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं आ रहा जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें ये इक्वेशन चाहिए। तो आपने ये इक्वेशन लिखी, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा वेरिएबल जो हमें फाइनल आंसर में नहीं चाहिए। देखिए एस आ रहा है तो फाइनल इक्वेशन में एस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वे वी बार आ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो फाइनल इक्वेशन में कहीं एवरेज वेलोसिटी मतलब वी बार आपको चाहिए, फाइनल आंसर में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब वी बार की जगह वी बार की वैल्यू पुट कर देंगे। ये टी आ रहा है, टी चाहिए, देखें फाइनल आंसर में टी आ रहा है तो टी तो रहने देंगे, वी बार की जगह वी बार की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि वी बार आपको नहीं चाहिए। अब वी बार की वैल्यू कहाँ से आएगी? वी बार क्या है? वी बार है एवरेज वेलोसिटी। तो आपको क्या चाहिए? वी बार मीन्स एवरेज वेलोसिटी। और वी बार की वैल्यू कैसे आएगी? वी बार की वैल्यू आ जाएगी वी बार इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। ये आपको वी बार की वैल्यू पता है, एवरेज वेलोसिटी में, वेलोसिटी के टाइप्स में पढ़ के आए हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी वी बार, उसका फॉर्मूला वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। तो आपने इस इक्वेशन को, वी बार की जो वैल्यू है, इसको उठा के कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो वी बार की आपने वैल्यू लिखी है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसके नीचे एक छोटी सी वर्डिंग लिख देंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बार, कहाँ पुट कर रहे हैं वी बार को? इन इक्वेशन नंबर 1। वी बार की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले लिख लेता हूँ ऐसे ही। इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दी, एस इज इक्वल्स टू वी बार इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। अब इसमें वी बार की जगह वी बार की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, एस इक्वल्स टू वी बार की जगह वी बार की वैल्यू आएगी टी एज इट इज़। तो वी बार की वैल्यू क्या है? वी बार की वैल्यू है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं बेटे मैंने क्या करा कि पहले पूरी इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, इक्वेशन नंबर 1, फिर सिर्फ वी बार की जगह ब्रैकेट बनाया और वी बार की जगह वी बार की वैल्यू पुट कर दी, बस। ठीक है, वी बार की जगह वी बार की ये पूरी वैल्यू आ गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जब भी कोई डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे सेकंड इक्वेशन मोशन की डेरिवेशन करेंगे, हर स्टेप, जब भी कोई स्टेप सॉल्व करेंगे तो हर स्टेप के बाद ये चेक कर लें कि उसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं आ रहा जो नहीं चाहिए। तो जैसे ही यहाँ तक आपने जो है सॉल्व किया, वी बार की वैल्यू पुट की, तो वी बार की वैल्यू पुट करने के बाद भी दोबारा चेक करेंगे कि कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं आ रहा जो नहीं चाहिए। देखें एस यार पे आ रहा है, एस आ रहा है, तो फाइनल आंसर में एस बिल्कुल चाहिए, रहने देंगे। यहाँ पे वी आई आ रहा है, फाइनल आंसर में वी आई चाहिए, एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे वी एफ आ रहा है, फाइनल आंसर में कहीं भी वी एफ नहीं चाहिए, तो वी एफ हटाएंगे और वी एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 2 आ रहा है, देखें 2 चाहिए, और टाइम टी आ रहा है तो टाइम भी चाहिए। सिर्फ क्या नहीं आ रहा? वी एफ नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, आगे जाने से पहले यहाँ पे बोल देंगे ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आप वी एफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वी एफ की वैल्यू नहीं पता, वी एफ नहीं चाहिए। तो जब वी एफ नहीं चाहिए तो वी एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और वी एफ की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि वी एफ किसके बराबर है? वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे आपने लिखा वी एफ चाहिए, तो वी एफ किसके बराबर है बेटा? वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। वी एफ बराबर है किसके? वी आई प्लस ए टी। तो अब इसको उठा के वी एफ की वैल्यू जो है वी आई प्लस ए टी कहाँ पुट कर देंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2 में वी एफ की जगह पे। तो इक्वेशन नंबर 2 में वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू आ जाएगी वी आई प्लस ए टी। तो एक छोटी सी यहाँ पे नीचे एक वर्डिंग लिख लेंगे, by putting the value of Vf in इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में Vf की जगह Vf की वैल्यू पुट कर रहे हैं और Vf की वैल्यू क्या है बेटा? Vi प्लस ए टी।
तो मैं पूरी इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज़ लिख रहा हूँ, एस इक्वल्स टू वी आई प्लस नीचे 2 एज इट इज़ और टी एज इट इज़। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने पूरी इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, लेकिन यहाँ पे वी एफ नहीं लिखा। वी एफ क्यों नहीं लिखा? वी एफ नहीं चाहिए, तो फिर क्या लिखेंगे? वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपने वी एफ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के रेफरेंस से ली है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी एफ की वैल्यू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ पे वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू आ जाएगी, और वी एफ की वैल्यू क्या है? वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू आ गई, वी एफ की वैल्यू क्या है बेटा? वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ तक आके कोई कन्फ्यूजन क्लियर? अब यहाँ तक आके कोई बच्चों का जो है वो सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे 2 वी आई कैसे आ गया? बेटा 2 वी आई कैसे? ये एक वी आई तो पहले क्वेश्चन का आ गया, पहले इक्वेशन का आ गया, ठीक है, और दूसरा वी आई वी एफ की वैल्यू से आया है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एस इक्वल्स टू, देखें वी आई प्लस वी आई क्या हो जाएगा बेटा? 2 वी आई, ठीक है, प्लस ए टी एज इट इज़, और नीचे 2 एज इट इज़, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? टी। ठीक है बेटा, इसको आगे चलेंगे, सॉल्व करते हैं इसको आगे फर्दर। तो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, तो आगे फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2 इन दोनों से वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलग अलग करके ब्रेक करके डिवाइड कर देंगे। एस इक्वल्स टू 2 वी आई से 2 अलग डिवाइड करेंगे। देखें ये 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, तो इस 2 को 2 वी आई से अलग डिवाइड करेंगे और ए टी से अलग डिवाइड करेंगे, और राइट साइड पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? टी। तो आपने 2 वी आई को 2, इस 2 को 2 वी आई से अलग डिवाइड कर दिया, और ए टी से अलग जो है वो आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अलग अलग डिवाइड करने का फ़ायदा ये हुआ कि देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे कैंसिल डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जो है वो 2 वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। ये 2 दोनों के साथ तक कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो आपने ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन के साथ। तो अब आपने फर्स्ट फ्रैक्शन में 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद आंसर आ गया एस इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? वी आई बचा है यहाँ पे सिर्फ, प्लस ए टी अपॉन 2, और राइट साइड पे टी। अब ब्रैकेट के जो बाहर वाली वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये। ठीक है, ये टी वी आई से अलग मल्टीप्लाई होगा, ये टी ए टी अपॉन 2 से अलग मल्टीप्लाई होगा। जब इस टी को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? वी आई टी, और इस टी को जब ए टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी और टी बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इस टी को वी आई से मल्टीप्लाई किया, वी आई टी हो गया। इस टी को ए टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे भी आंसर आके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन और सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आना है, मतलब आप देख सकते हैं कांस्टेंट अलग है, 1/2 अलग है, तो ये जो 2 डिनोमिनेटर में है इसको अलग कर लें। जब कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट को अलग कर लेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें, इसको और करके लिख सकते हैं आगे कि S इक्वल्स टू वी आई टी, ये एज इट इज़ है। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़, ए टी स्क्वायर अपॉन 2, इनको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो ये 2 है नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा 2, अलग कर दिया, और ए टी स्क्वायर को आपने अलग कर दिया। 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे। आपने 2 को अलग कर लिया, ए टी स्क्वायर को साइड में अलग लिख लिया। अब इस 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में रहेगा, 2 को पहले लिख लिया, और ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर क्या लगा दिया? 1, और ए टी स्क्वायर को जो है उसके बराबर में साइड में लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन आपको आंसर में चाहिए, फाइनल इक्वेशन। ठीक है बेटा, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, तो यहाँ तक आकर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव कर ली। देखें किस तरह से ड्राइव की है। यहाँ तक कॉपी करके नीचे एक लाइन जो है वो वर्डिंग में लिख लेंगे, एक लाइन में वर्डिंग लिख लेंगे, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके क्लास को फिर हम जो है वो एंड करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो सॉल्व करेंगे। और जो है अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करें, चैट बॉक्स में आके जो है वो वहाँ पे लिखें, और जो है फिर इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज। ऑलराइट, तो क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।